अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपना लेक्चर चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, विच इज़ अबाउट लॉगरिथमेटिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर क्या होता है। द लॉगरिथम ऑफ नंबर टेल्स अस हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। यानी कि लॉगरिथम ऑफ नंबर बेसिकली ये होता है कि एक नंबर को हम सेम नंबर से, उसी नंबर से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट एन अदर नंबर। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा नंबर आता है। द जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम इज, अब लॉगरिथम की जनरल फॉर्म ये आपके सामने गिवन है। लॉग, उसके बॉटम में b है, x इक्वल टू y है। बेसिकली होता क्या है, ये बेस होती है और ये हमारा रिजल्ट होता है और ये हमारा एक्सपोनेंट होता है। जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये देखें b की पावर y बनेगा। ठीक है, और जो x है ये हमारा रिजल्ट होता है, ये हमारा राइट साइड पर आ जाएगा। ठीक है, b की पावर y इक्वल टू x, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनती है, वेयर b इज द बेस एंड x इज द रिजल्ट ऑफ द नंबर। x जो है वो नंबर का रिजल्ट होता है, हुज लॉगरिथम इज बीइंग टेकन, जिसका लॉगरिथम लिया जा रहा है, एंड y इज द एक्सपोनेंट और द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b। ठीक है, जो y है वो हमारा एक्सपोनेंट होता है या फिर लॉगरिथम ऑफ x होता है टू द बेस b, जिसकी बेस जो है वो b होती है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमेटिक फॉर्म। हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, पार्ट्स गिवन है, उसको हमने लॉगरिथमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो बेस होती है ये लॉग के बॉटम में आ जाती है। ये देखिए लॉगरिथमेटिक फॉर्म, लॉग के बॉटम में 10 आ जाएगा, बेस आपकी लॉग के बॉटम में आ जाती है। एक्सपोनेंट जो होता है वो हमारा राइट साइड पर आ जाता है और जो रिजल्ट होता है, ये देखिए राइट साइड पर जो रिजल्ट है ये हम लॉग के साथ लिख देते हैं। ये देखिए लॉग बॉटम में, बेस आ गई, ये आपका रिजल्ट आ गया एंड इक्वल टू ये हमारा एक्सपोनेंट आ गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने लॉगरिथमेटिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, पार्ट नंबर 2 देखें, 2 पावर 8 इक्वल टू 256 होता है। जब हम इसको लॉगरिथमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लॉग की बॉटम में 2 आ जाएगा और जो रिजल्ट है वो लॉग के साथ आ जाएगा और जो एक्सपोनेंट है वो हमारी राइट साइड पे लिखी जाएगी। ठीक है, लॉग बेस 2 256 रिजल्ट है एंड इक्वल टू 8 हमारी एक्सपोनेंट थी। अब देखें 3 की पावर -3 इक्वल टू 1/27 होता है। तो हम इसको लॉगरिथमेटिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो लॉग के बॉटम में हम 3 लिखेंगे, ये देखें लॉग के बॉटम में, और जो रिजल्ट है ये 1/27, ये हम लॉग के साथ लिखेंगे। ठीक है, और जो -3 है ये हमारा राइट साइड पर आ जाएगा जो कि रिजल्ट है। ठीक है, अब पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में 20 की पावर 2 इक्वल टू 400 है। ठीक है, अगर हम 20 को मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो हमारा 400 आंसर आता है। तो इसको जब हम लॉगरिथमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग के बॉटम में 20 आ जाएगा, एक्सपोनेंट हमारा राइट साइड पर आ जाएगा, ये देखें, और जो 400 रिजल्ट है उसको हम लॉग के साथ लिख देते हैं, ये देखें। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। 16 की पावर -1/4 इक्वल टू 1/2 है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा ये रिजल्ट आता है। हम इसको लॉगरिथमेटिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो लॉग के बॉटम में 16 आ जाएगा, एक्सपोनेंट हमारा राइट साइड पर आ जाएगा और जो रिजल्ट है 1/2 ये हमारा लॉग के साथ लिखा जाएगा, ये देखें। ठीक है, अब 11 का स्क्वायर इक्वल टू 121 होता है। लॉगरिथमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लॉग के बॉटम में 11 आ जाएगा और लॉग के साथ जो रिजल्ट है 11 के स्क्वायर का 121 लिखा जाएगा और जो एक्सपोनेंट है उसको हम राइट साइड पर लिखते हैं। ये हमारी लॉगरिथमेटिक फॉर्म है। p इक्वल टू क्यू पावर r है। ठीक है, तो इसको हम लॉगरिथमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग के बॉटम में क्यू आ जाएगा, r हमारा राइट साइड पर चला जाएगा और जो रिजल्ट है ये हमारा लॉग के साथ लिखा जाएगा, विच इज p। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 32 पावर -1/5 इक्वल टू 1/2 है। इसको हम लॉगरिथमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग के बॉटम में 32 आ जाएगा और जो रिजल्ट है ये लॉग के साथ लिखा जाएगा, विच इज 1/2 इक्वल टू जो पावर है -1/5, ये हमारी इक्वल के राइट साइड पर आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है लॉगरिथमेटिक फॉर्म से। ठीक है, आपको पहले भी मैंने बताया था कि हम लॉगरिथमेटिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लॉग के बॉटम में जो आपको नंबर नज़र आ रहा है ये बेसिकली बेस होती है और 5 की पावर ये हमारी एक्सपोनेंट होता है। ठीक है,
ये हमारा एक्सपोनेंट होता है जो इक्वल के राइट साइड पर गिवन है 5 की पावर 3 आ जाएगा और इक्वल टू 125 आ जाएगा। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी देखें log बेस 2 है, 16 हमारा रिजल्ट है एंड इक्वल टू 4 है, तो 2 की पावर 4 इक्वल टू हमारा 16 आ जाएगा राइट साइड पर। ठीक है, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 आ गया एंड log बेस 23 है, 1 इसका रिजल्ट है एंड इक्वल टू एक्सपोनेंट जो पावर है हमारी वो 0 है, यानी 23 की पावर 0 इक्वल टू हमारा 1 आएगा। ठीक है, 23 की पावर 0 इक्वल टू 1 है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो हमारा आंसर 1 आता है। पार्ट नंबर 4 देखें, log बेस 5 उसके साथ रिजल्ट जो आ रहा है वो हमारा 5 है एंड इक्वल टू 1 है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे 5 की पावर 1 आ जाएगी और इक्वल टू हमारा ये रिजल्ट 5 आ जाएगा। 5 की पावर 1 इक्वल टू 1 आ गया। पार्ट नंबर 5 भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। log बॉटम में 2 है और 2 की पावर -3 आ जाएगा और ये हमारा रिजल्ट जो कि 1/8 इक्वल के राइट साइड पर आ जाएगा, तो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएगी। पार्ट नंबर 6 देखिए, कंफ्यूज करने के लिए जो रिजल्ट था उसको जो पावर है उसको लेफ्ट साइड पर लिख दी है। log के बॉटम में a है और उसके साथ 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे बेसिकली 9 है, सॉरी a नहीं है 9 है, 9 की पावर 1/2 आ जाएगा और उसका रिजल्ट हमारा 3 आएगा। log की बॉटम में 9 आ गया। ठीक है, और एक्सपोनेंट हमारा राइट साइड पर आ गया, इसको हमने रीअरेंज किया थोड़ा सा। ठीक है, तो एक्सपोनेंट हमारा log की पावर में आ जाएगा और ये हमारा 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 7 देखें, ये भी कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा log को राइट साइड पर लिख दिया है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 10 की पावर 5 इक्वल टू ये हमारा 1 के साथ 5 zeros आ जाएंगे। ठीक है, विच इज इक्वल टू आई थिंक 1 मिलियन बनता है। ठीक है, तो इसको हमने पहले रीअरेंज कर लिया है, तो 10 की पावर 5 ठीक है इक्वल टू ये हमारा 1 मिलियन आ जाएगा। और यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 8, log बॉटम में 4 है, 1/16 जो है हमारा रिजल्ट है इक्वल टू -2 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 की पावर में -2 आ जाएगा और इक्वल टू 1/16 एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और किसी भी फॉर्म में आपको पार्ट दिया जा सकता है। सबसे पहले तो ये लॉगरिथमेटिक फॉर्म है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स की पावर 3 और जो रिजल्ट है 64 ये हमारा राइट साइड पर आ जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। और अब ये देखिए एक्स की पावर 3 इक्वल टू 64 है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें राइट साइड पर इस नंबर को सेम नंबर जो भी फैक्टर इसका बन रहा है उसकी पावर में इसको चेंज करना है। ठीक है, तो ताकि हम जो कंपेयरिंग करेंगे बेस को, तो उसके मुताबिक फिर हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि बोथ साइड पर पावर 3 आ रही है, हम लिख देते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे क्यूब रूट ले लें तो x की पावर 3 क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगी, इधर 4 की पावर 3 भी क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा आंसर x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। 5 की पावर x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो हमारा एक्सपोनेंट में आ रहा है। एक्सपोनेंट का आंसर निकालने के लिए राइट साइड पर भी हमें सेम बेस लेके आनी है। सेम बेस होगी तभी हम पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर बेस 5 है, यहाँ पर भी बेस 5 बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 5 की पावर 0 लिखेंगे जो कि 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये देखें बेसिस सेम होगी तो पावर्स को हम इक्वल लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है इसका। पार्ट नंबर 3 देखें, log बेस x आ रहा है, 8 रिजल्ट है इक्वल टू 1 है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले चेंज करेंगे, x की पावर 1 इक्वल टू 8, तो ये हमारा तो सिंपल यही आंसर बन जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 8 आ जाएगा। अभी देखें यहाँ पर 10 की पावर हम -3 लिखेंगे और इक्वल टू x आ जाएगा। ये देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, 10 की पावर -3 इक्वल टू x आ गया, तो x को हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और 10 की पावर 3 को -3 को राइट साइड पर ले जाते हैं,
तो सबसे पहले इसका माइनस का साइन ख़त्म करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 1/10 की पावर 3 आ गया, पावर इसकी प्लस में चेंज हो गई। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। 10 जो है बेसिकली 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 10 10 4 100, 100 10 1000, x इक्वल टू 1/1000 हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 5 देखते हैं। log 4 x इक्वल टू 3/2 है, इसको हम लिखेंगे 4 की पावर 3/2 इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब देखें, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमारा बेस में ही आ रहा है। ठीक है, तो हम इजीली क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 जो होता है 2 की पावर 2 होता है, तो ये हमारा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 हो जाएगा। 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 8। तो 8 जो है हमारा x के इक्वल आ रहा है, तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं। x इक्वल टू 8 हमारा फाइनल आंसर बन रहा है इसका। जी, इस एक्सरसाइज का हमारा ये लास्ट पार्ट है, तो इसको हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। लॉगरिथमेटिक फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन है, तो हम इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। 2 की पावर x इक्वल टू 1024 आ जाएगा, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बेस 2 आ रही है, बेस 2 की पावर x है, तो इधर भी हमें बेस 2 बनानी पड़ेगी, तभी हम बेसिस को सेम करके तो पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं। अब 1024 बेसिकली 2 की पावर 10 बनती है, ये मैंने एलसीएम भी लिया है राइट साइड पर। 2 5 10 होता है, 2 1 2 एंड 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 2 4, 5 में से 4 के 1 आ गया, 1 कैरी आ जाएगा, 11 हो गया। 2 5 10 और 1 फिर कैरी आ जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 2 1 2, 2 2 4, 1 कैरी, 2 8 16, 2 6 12 एंड 2 4 8, 2 3 6 एंड 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 1 2, 1 कैरी आ जाएगा 3 में से, तो ये हमारा 2 6 12 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2 आ जाएगा। ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर 10 बन रही है। तो ये देखें कि हमारी बेसिस सेम आ चुकी हुई है, 2 की पावर 10 एंड 2 की पावर x। जब बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं, x इक्वल टू 10 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर ये भी लिख दिया बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। ठीक है, x इक्वल टू 10 ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सबको एक्सरसाइज 2.2 समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।